नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविस बुक। इस चैनल पर आपको एक डरावने सफ़र का अनुभव कराने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ये घटना गांव के एक युवक के साथ घटी सत्य घटना है, जिसे मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ। मेरा नाम रामलाल है। आज मेरी उम्र 70 साल है। यह घटना करीब 40 साल पहले की है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के एक गांव में रहता हूं और मेरा एक छोटा सा परिवार है। वैसे हम लोग पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन परिवार की गुजर बसर के लिए राशन और अन्य खाने पीने की चीज़ें हमें हमारे खेतों से उपलब्ध हो जाती थी। फिर भी मुझे घर के अन्य खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, जिसके कारण मुझे शहर जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। कभी कभी मैं शहर जाकर काम कर लेता था, जिससे मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से हो पा रहा था और मेरे पिताजी खेतों की देखभाल में लगे रहते थे। यह उन दिनों की बात है जब मैं काम करने के लिए शहर जाया करता था। मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर एक नया मकान बनाया जा रहा था। काम मैं करीब 2 हफ्तों से कर रहा था और मकान की दीवारें लगभग पूरी हो चुकी थी और दूसरे दिन छत ढालने का नंबर था। तो जब मैं शाम को छुट्टी हुई तो वहाँ का जो मिस्त्री था वह काम करने वाले सभी लोगों से कहने लगा कि सुनो सब लोग, कल छत पड़ने का नंबर है और छत का जो मटेरियल है वह आ चुका है और कल छत पर ढालना है। छत पड़ते पड़ते हो सकता है रात के 11-12 बज जाएं और यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने सभी को दोपहर और रात का खाना यहीं खाने के लिए कहा है, तो कल कोई भी खाना लेकर ना आना। तो हम सभी ने कहा ठीक है और हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं अपने घर पहुंचकर और खाना पीना करने के बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, हो सकता है मुझे कल आने में देर हो जाए या फिर मैं सुबह ही आऊँगा, क्योंकि कल छत पड़ेगी जिसे पूरा होने में काफ़ी रात भी हो सकती है। तो तुम मेरा इंतज़ार ना करना, क्योंकि ज़्यादा समय होने पर मैं वहीं रुक जाऊँगा। फिर मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, अगर ज़्यादा रात हो जाए तो वहीं रुक जाना और सुबह आना, क्योंकि रात में चोर डाकुओं का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, यह सब बातें होने के बाद हम सभी अपने अपने बिस्तर पर जाग के सो जाते हैं और दूसरे दिन मैं काम पर चला जाता हूँ और छत ढालने का काम शुरू हो जाता है। छत काफ़ी बड़ी थी, जिसे पूरा होते होते रात के करीब 10 बज जाते हैं। काम ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने हाथ मुंह धुलते हैं। वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने हम सभी को हमारी मजदूरी दे दी थी और कहने लगे, तुम लोग खाना खा लो और यहीं पर रुक जाना। गर्मियों का मौसम था तो हम सभी ने खाना खाया और कुछ लोग वहीं रुक गए और कुछ लोग वहाँ से अपने अपने घरों के लिए जाने लगे। वहाँ पर रुकने की व्यवस्था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रुकने से अच्छा है कि मैं अपने घर चला जाऊँ। घर पर जाकर कम से कम रात भर सुकून से सो पाऊँगा। फिर मैंने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर के लिए चल देता हूँ। समय रात के करीब 11 बज चुके थे। मैं वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता तय किया ही था। अचानक से किसी चीज़ की फटने की आवाज़ आई और मेरी साइकिल लड़खड़ाने लगी। तभी मैंने उतर के देखा कि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। यह देख के मैं तो वहीं पर सुध-बुध हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ और घर भी वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, उस समय पर मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलते थे, जिसके कारण मैं अपने घर से मदद भी नहीं बुला सकता था। अब मेरे सामने पैदल घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था
और मैं वापस काम पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं करीब करीब आधी दूर आ चुका था। फिर मैंने अपनी साइकिल उठाई और गांव की तरफ चलने लगा। चलते चलते मैं पुल के पास पहुंच गया। गांव से शहर को जाने आने वाली ऋषि रास्ता पर यह पुल पड़ता है और यहाँ से मेरा गांव करीब 1.5-2 किलोमीटर बचता है। यह पुल एक बहती हुई झील के ऊपर बना हुआ है। मैं चलते चलते काफ़ी थक गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वहीं पुल पर लगे एक पत्थर पर जाकर मैं बैठ गया और आराम करने लगा। समय रात के 12 बजने को आए थे और मौसम भी बहुत रंगीन था। हल्की हल्की चल रही ठंडी हवा शरीर को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। वह बैठे मुझे 10 मिनट हुए थे और हल्की हल्की नींद भी लगने लगी थी। तभी अचानक से कहीं से किसी औरत की हल्की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं अचानक से उठ के इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। वह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर में एक डर की कपकपी दौड़ गई। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैं नींद में था, इसलिए वहम हुआ है। आधी रात का समय था, तो मैंने वहाँ से चलना ही ठीक समझा और मैंने अपनी साइकिल उठाई और चलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरफ से झील बह रही थी वहाँ से मुझे कोई देख रहा है। दोस्तों, मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था। मैंने जब उस तरफ मुड़कर देखा तो मेरे होश हुए उड़ गए। मैंने देखा कि कोई इंसानी शरीर झील में बहता हुआ पुल की तरफ से आ रहा है। दोस्तों, चांदनी रात थी। चांद की रोशनी के कारण मुझे वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो मैं ठहर गया और पुल के किनारे जाकर देखा तो वह एक औरत की लाश थी। वह बहती हुई पुल के नीचे से दूसरी तरफ जाने लगी। तभी मैं उसे देखने के लिए दूसरी तरफ चला गया और मैंने देखा कि उसका चेहरा मेरी तरफ है और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे ही देख रही हो। फिर उसने अचानक से अपनी आंखें खोली। यह देखकर मैं एक जिंदा लाश बन गया। फिर उसने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। यह नज़ारा देख के मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगा और उसके हंसने की आवाज़ उसी झील से आती जा रही थी। मैं भागता जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरे पीछा कर रही है, मेरे पीछे पीछे वह आ रही है। तभी मैं अचानक से किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर पड़ा और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। फिर मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि एक काला लिबास पहने हुए भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है, जिसका चेहरा आधा जला हुआ और होंठ की जगह उसके गंदे दांत दिखाई दे रहे थे। वह खौफनाक चिल्लाहट के साथ मेरे ऊपर झपट पड़ी और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ एक व्यक्ति ने मुझे उठाया और कहने लगा, क्या हुआ है, तुम यहाँ रास्ते पर क्यों पड़े हुए हो? जब मुझे रात का खौफनाक मंजर याद आया तो मैं रोने लगा। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। फिर मैंने उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे मेरा एक सामना एक चुड़ैल से हुआ है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम घर जाकर अपने आप को किसी बाबा या तांत्रिक को दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर उस बुरी ताकत का असर होगा तो वह ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, वहाँ पुल के पास मेरी साइकिल पड़ी हुई है, वह मुझे ला कर दे दो, मैं चला जाऊँगा। फिर उस व्यक्ति ने मुझे मेरी साइकिल ला के दे दी और मैं वहाँ से घर चला आया। घर आते ही मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। इस तरह से मुझे आता देख मेरी पत्नी भागकर मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ है आपको? आपने किसी से कुछ बोला नहीं और अचानक से आकर लेट गए।
आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि आपको तो बहुत तेज बुखार है। फिर मैंने उसे भी रात की घटना के बारे में बताया कि किस तरह से मेरा सामना एक चुड़ैल के साथ हुआ था। वह तुरंत जाकर घर में बने मंदिर से भाभूत और पानी ले आती है और भभूत की मेरे माथे पर लगाती है और उस पानी को पिलाती है। तब जाकर मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मेरे बच्चे मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी पत्नी ने तुरंत मुझे पिताजी के पास जाकर मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया और वह तुरंत ही किसी तांत्रिक और पंडित को लेने के लिए चले गए। और दोपहर के बाद किसी मंत्रों के उच्चारण के साथ मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि 2 पंडित पूजा की सामग्री लिए आंगन में मंत्रों के साथ पूजा कर रहे थे। उनके मंत्रों की आवाज़ से मेरा सर काफ़ी ज़ोर से दर्द करने लगा और मेरा शरीर बहुत टूटने लगा। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा, यह सब बंद करवाइए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरे पिताजी ने कहा, बस बेटा थोड़ी देर और रुक जा, अभी सब बंद हो जाएगा। उन मंत्रों के कारण मेरा सर फटता ही जा रहा था। मैंने उन मंत्रों को रोकने के लिए उनके ऊपर रखे हुए सामान को फेंकने लगा। तभी मेरे परिवार के खड़े हुए कुछ लोगों ने मुझे बांध दिया और मैं चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। और करीब 2 घंटे के बाद मुझे होश आया तो देखा सब कुछ शांत हो चुका था और वो जो पंडित थे उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज़ बांधा और कहने लगे, बेटा तब तुम ठीक हो। तुम्हारे ऊपर जिस बुरी ताकत का असर था वह अब ख़त्म हो चुका है। वह तुम्हें अब कभी भी दिखेगी नहीं। यह सब कहने के बाद वह मेरे पिताजी से इजाज़त लेने के बाद चले जाते हैं। मेरे पिताजी उनके साथ कुछ बातें करते हुए थोड़ी दूर तक जाते हैं और वापस चले आते हैं। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं बेहोश हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ था। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद हाँफने और बहुत तेज तेज गुर्राने लगे थे और तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी। तुम दोहरी आवाज़ में कह रहे थे, अगर तुमने यह मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया तो मैं इस आदमी को मार दूंगा। और तुम बहुत झटपटा रहे थे, लेकिन उन पंडित जी ने तुम्हें उस बुरी ताकत से आज़ाद करवाया और वह जहाँ से आई थी उसे वहीं पर मंत्रों से बांध दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।